यह घटना सन 1958 में घटित हुई थी। उस समय में चिकित्सा सुविधा बहुत ही कमजोर हुआ करती थी। बिहार के बक्सर जिले के सोनपुर गांव में एक राम सिंह नाम का आदमी रहा करता था। उसके 3 साल का एक बच्चा था। उसे चेचक हो गया और काफी इलाज करने के बाद भी वह जीवित नहीं बच सका। रात में उसकी मौत होने के बाद सुबह उसके अंतिम संस्कार करने का निर्णय किया गया। उसी रात को बक्सर के एक दूसरे गांव में हरिराम नाम के एक आदमी की बैलगाड़ी के पहिए के नीचे आ जाने से मौत हो गई। उसे अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक के घर वालों ने उसका दाह संस्कार कर दिया। दूसरी तरफ जब सोनपुर में उस मृत बच्चे को दफनाने के लिए जंगल जाने लगे तो अचानक रास्ते में उसके शरीर में हलचल हुई और वह उठकर खड़ा हो गया। लोग यह देखकर दंग रह गए, लेकिन बाद में उसे जीवित देखकर सभी खुश हो गए। लेकिन लोगों को यह पता नहीं था कि उस बच्चे के शरीर को किसी और की आत्मा ने जकड़ रखा था। उस 3 साल के बच्चे में 23 साल के हरिराम की आत्मा घुस चुकी थी। वह अलग जगह पर आकर बहुत परेशान हो रहा था और खाना खाने से मना कर रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से समझाकर उसे खाने के लिए राजी किया गया। एक दिन वह बच्चा अपनी मां के साथ उसके ननिहाल जा रहा था कि अचानक रास्ते में वह जगह आई जहां हरिराम की मौत हुई थी। उस बच्चे ने इशारा करके बताया कि यह रास्ता उसके गांव की ओर जाता है। उसकी मां उसकी बातों को अनसुना करके उसके ननिहाल चली गई। उसके ननिहाल में हरिराम के गांव का एक आदमी रामनाथ किसी काम से आया था। हरिराम की आत्मा ने उसे पहचान कर आवाज लगाई। रामनाथ को बच्चे के मुंह से अपना नाम सुनकर आश्चर्य हुआ। रामनाथ के पूछने पर उस बच्चे ने उसका पूरा इतिहास बता दिया और बोला कि मेरी मौत से पहले ही तुम लोगों ने मुझे जला दिया और इस बच्चे के खाली शरीर को देखकर इसमें रहने लग गया। जब रामनाथ ने यह बात अपने गांव में बताई तो उसके पूरे परिवार के लोग हरिराम से मिलने चल दिए। उस बच्चे ने सबको पहचान लिया और वह उनके साथ उसके गांव चल दिया। उसने वापस सोनपुर आने से मना कर दिया, लेकिन लोगों के समझाने पर मान गया। इस तरह वह 2 परिवारों को साथ लेकर चलता रहा। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि यदि कम उम्र में किसी की मौत हो जाती है तो वह अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी के शरीर को इसका जरिया बना सकती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह केवल एक कहानी है, लेकिन हकीकत में ऐसे कुछ मामले होते हैं जिन्हें कोई पहचान नहीं पाता है। इस कहानी में आपको थोड़ी भी सच्चाई लगे तो कमेंट के जरिए अपना विचार लिखना न भूलें।